पौने 4 साल का गंज 6 माह में खत्म नहीं हो सकता। कुछ दिन दे मईशत बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो कह रहे हैं कि डील हो गई, उनसे पूछे मुझे पासपोर्ट क्यों नहीं दिया गया। बेबुनियाद केस की वजह से बहुत तकालीफ बर्दाश्त की हैं। इंतकाम इस हद तक पहुंच चुका है कि मुजरिम खुले फिरते हैं और शरीफ बर्दाश्त करते हैं। इमरान खान कुछ खौफ करें, पाकिस्तान को चलने दें। वजीर खजाना इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम मईशत को रिवाइव करेंगे। सबसे पहले शरह सूद को नीचे लाएंगे। पहली तरजीह करेंसी और दूसरी महंगाई पर काबू पाना है। पाकिस्तान मिसमैनेजमेंट का शिकार है। मुआशरे इस्तेहकाम के लिए इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान के 5 साल ज़ाया हुए, अब मुल्क 30 साल पीछे जा चुका है। इमरान खान की हुकूमत ने इस मुल्क का वो बुरा हाल किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। इसहाक डार वजीर खजाना बन गए। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ओहदे का हल्फ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। हल्फ बर्दारी के मौका पर सदर और वजीर आजम इकट्ठे हॉल में दाखिल हुए। हल्फ उठाने के बाद सदर ने इसहाक डार को मुबारकबाद दी। तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद सदर और वजीर आजम की मुलाकात। इसहाक डार भी शरीक हुए। हल्फ उठाने के बाद इसहाक डार एहतसाब अदालत पेश। कहा, मैं तबीयत खराबी के बावजूद आना चाहता था, मगर दुनिया भर में सफारत खानों को हिदायत दी गई थी कि पासपोर्ट ना दिया जाए। अब मिल गया तो हाजिर हो गया हूँ। अदालत ने इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। इसहाक डार 7 अक्टूबर को तलब। डार ख्वार होगा, इलेक्शन वक्त से पहले होंगे। बिजली, आटा और गैस अवामी मसला है। ऑडियो वीडियो की सियासत इनको ले डूबेगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा, जो ऑडियो वीडियो का काम करते थे खुद उसमें फंस गए हैं। अक्टूबर से 15 नवंबर तक अहम फैसले हो जाएंगे। डॉलर की कदर में मुसलसल तीसरे रोज कमी। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर डॉलर 2 रुपए 40 पैसे सस्ता 231 रुपए 50 पैसे की सतह पर आ गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर 233 रुपए 91 पैसे की सतह पर बंद हुआ था। रवा हफ्ते डॉलर की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे की कमी हुई। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 206 पॉइंट बढ़ गया। 41,700 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स पर हुकूमती ऐवानों में हलचल। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मुलतवी होने वाला इजलास आज दोबारा बुला लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। ऑडियो लीक्स, सैलाब, मुल्की मामलात पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। शुरका को तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म का तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बनाने का ऐलान। कहा, ऑडियो लीक्स में कोई गलत बात हुई तो कौम से मुआफ़ी मांग लूंगा। मरीम नवाज ने दामाद के बारे में कोई सिफारिश की, ना ही फेवर मांगी। ऑडियो लीक बहुत अहम मामला है। हाई पावर कमेटी बनाकर तहकीकात करवाएंगे। ये मेरी नहीं, पाकिस्तान की इज्जत की बात है। ऑडियो लीक के बाद अब बाहर से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से कौन मिलने आएगा। आलमी लीडर बात करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि यहाँ बात करनी है या नहीं। आर्मी चीफ की तकर्रुरी का इख्तियार वजीर आजम के पास है। वही नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी करेंगे। पाकिस्तान के तमाम इदारे खुद मुख्तार हैं, किसी भी गैर आईनी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की फॉरेन पॉलिसी के एडिटर इन चीफ से गुफ्तगू। कहा, मईशत की बहाली के लिए सख्त फैसले किए। पाकिस्तान अमरीका के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां है। मुस्तकबिल में अमरीका के साथ ताल्लुकात को नई समत में ले जाना चाहते हैं। सैलाब मुतासिरीन की बहाली पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। आलमी बरादरी मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तान का साथ दे। भारत ने मदद की ऑफर की, ना ही इमदाद कबूल करेंगे। असलहे और F-16 लड़ाका तैयारों के मुआहिदे पर भारतीय तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद। अमरीका ने भारत को साफ जवाब दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, पाकिस्तान का F-16 प्रोग्राम दहशतगर्दी से निमटने के लिए है। दहशतगर्दी के वाज़ेह खतरात पाकिस्तान के पड़ोस से उठ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जो फौजी साजो सामान दे उसको बहाल रखने के लिए तकनीकी ताउन भी फराहम करें। पाकिस्तान के लिए मंजूर करदा 45 करोड़ डॉलर्स का मुआहिदा पहले से फराहम किए गए तैयारों की मेंटेनेंस के लिए है, ताकि जो तैयारे पाकिस्तान के पास हैं उन्हें बरकरार रखा जा सके। पाकिस्तान और भारत के इख्तलाफात पर कहा कि अमरीका चाहता है दोनों ममालिक तमाम मसाइल सिफारतकारी से हल करें।
बदकिस्मती है, ना निज़ाम इंसाफ ना ही मुहावजों ने इसहाक डार का रास्ता रोका। मुल्क का खजाना मफरूर मुलजिम के हवाले कर दिया गया। चिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया। मैं इनका रास्ता रोकूंगा। शरीफ फैमिली पैसे बनाने के लिए चोरी से मशीनरी इंपोर्ट कर रही है। मजीद ऑडियो लीक्स में और भी चीजें सामने आएंगी। इमरान खान का पेशावर में उलमा और ताजिर कन्वेंशन से खिताब, बोले पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। ये मेरा आखिरी लॉन्ग मार्च और धरना होगा। इसके बाद मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जाएगा। कभी झुका न कौम को झुकने दूंगा। इमरान खान के जलसों का शेड्यूल जारी। कल मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में जलसा करेंगे। 2 अक्टूबर को टैक्सिला और 4 अक्टूबर को मियांवाली में जलसे से खिताब करेंगे। जितनी करप्शन इमरान खान की हुकूमत में हुई, इससे ज्यादा किसी दौर में नहीं हुई। पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। इमरान हुकूमत ने नून लीग की किरदार कशी की, मगर एक पाई करप्शन साबित नहीं कर सके। नारोवाल स्पोर्ट सिटी जो इमरान हुकूमत ने रेफरेंस बनाया था, उसको हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है। लीगी रहनुमा हसन इकबाल के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा 1/3 पाकिस्तान सैलाब में डूबा है। इमरान खान के सीने में पता नहीं कौन सा दिल है जो अपनी सियासत के लिए चमकता है। एक जलसे पर 50 करोड़ लगाया जा रहा है। यही अवाम पर खर्च होता तो 2 अजला को ठीक किया जा सकता था। पच्चीस मई को आज़ादी मार्च के दौरान पेश आने वाले वाकयात पर 1 मैन ट्रिब्यूनल कायम। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड शबर रजा रिजवी 25 मई के हक़ाइक़ और वजूहात का तयन करेंगे। इक़दामात का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन और मुस्तक़बिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी पेश करेंगे। पुलिस तशद्दुद से मुतासर या जख्मी अफराद को ट्रिब्यूनल में पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सियासी, मुआशी और सैलाब की सूरत हाल समेत 10 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सरमायाकारी से मुताल्लिक़ मुआहिदों के लिए हिकमत अमली मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। काबीना कमेटी बराए तवानाई, कानूनी मुआमलात और ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक़ अशिया की खरीदारी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। गंदम की कीमतों में इजाफे से आटे के बहरान में इजाफा। लाहौर में तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत बढ़ा दी। 10 के बजाय 12 रुपए में फरोख्त करने लगे। मुल्तान में ज़िला इंतजामिया के सेल पॉइंट्स पर आटा दस्तयाब नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर कतारें। गुजरावाला में सिर्फ चंद दुकानों पर सरकारी आटा दस्तयाब। 15 किलो थैले की कीमत 1650 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में सब्सिडाइज आटा ढूंढना महाल हो गया। शहरी मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। डेंगू के डंक तेज। कराची के जिला बस्ती में एक खातून जाँ बहक, मजीद 254 अफराद डेंगू मच्छर का शिकार बन गए। रवा माह तादाद 6216 हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू के 90 केसेज सामने आए। रवा साल मरीजों की तादाद 2165 और अमवात की तादाद 6 रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में पिम्स हॉस्पिटल में 32 मरीज दाखिल हुए। पंजाब में 326 केसेज, 163 केसेज लाहौर और 88 रावलपिंडी से रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 392 नए मरीज, मजमूई तादाद 7350 हो गई। सबसे ज्यादा केसेस पेशावर में 175 और मरदान में 95 रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान में भी डेंगू के फैलाव में इजाफा, 51 केसेस सामने आ गए। सिंध में वबाई अमराज और सांपों के काटने के वाकयात में इजाफा। ठल में गैस्ट्रो से 7 साल बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। सांगड़ में एक ही खानदान में 5 अफराद को सांप ने काट लिया। जैकबाबाद में ग़िज़ाई किल्लत से एक शख्स जाँ बहक। कैंप में मुक़ीम 57 साल शख्स खुराक की कमी का शिकार बना। ठट्ठा में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मलेरिया, गैस्ट्रो और स्किन इन्फेक्शन के अमराज बढ़ने लगे। टंडवाला यार्ड टेंट सिटी खाली कराने पर सैलाब मुतासरीन सड़कों पर निकल आए। टंडू आदम रोड को बंद कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदियाला जेल के दौरे के दौरान अमले की मुअत्तली के खिलाफ दरखास्त समाअत। चीफ जस्टिस अतरमीन अल्लाह ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो लोग मुलव्विस थे उन्हें छोड़ दिया गया, जो बेगुनाह थे और मुलव्विस नहीं थे उन्हें मुअत्तल किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मैं आपको बताऊं ये लोग क्या क्या करते हैं वहाँ कैदियों के साथ।
ह्यूमन राइट्स कमीशन इस मामले पर काम कर रही है। ये इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। कराची में 2.5 करोड़ रुपए डकैती की वारदात। मलिर बिन कासिम में डाकू सरकारी अफसर के घर से 1 करोड़ 70 लाख रुपए नकदी, 55 तोला सोना और 20 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड ले उड़े। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर लाहौर के इलाके शाहजहां में घरेलू मुलाजमा साथियों के हमरा घर से लाखों रुपए नकदी और सोना लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने 125 तोले सोना, 30,000 यूरो और 11 लाख रुपए लूटे। मुलजिमा और साथियों की तलाश जारी है। CCPO लाहौर का नोटिस SP सिटी डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया। बुरे हालात का शिकार खातून 2 बच्चे फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल में छोड़ गई। दोनों बच्चों को EB सेंटर भिजवाने का खत भी बच्चों के साथ रखा। हॉस्पिटल इंतजामिया ने 1.5 साल की बेटी और 10 साल बेटे को EB के हवाले कर दिया। खातून की हॉस्पिटल आते और जाते CCTV फुटेज सामने आ गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का 5वां मैच आज। नसीम शाह की तबीयत नासाज, सीने में इन्फेक्शन और तेज बुखार के बायस अस्पताल में दाखिल। आज के मैच में शिरकत मशकूक। आइंदा के मैचेस में उनकी दस्तयाबी का फैसला मेडिकल रिपोर्ट्स देखने के बाद किया जाएगा। स्पिनर इब्रार अहमद को मैच में डेब्यू कराए जाने का इम्कान। दूसरे मरहले के 3 मैचेस के टिकट पहले ही फरोख्त हो चुके। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के पहले वजीर आजम मुक़र्रर। मोहम्मद बिन सलमान वली अहद और मिनिस्टर्स काउंसिल के सरबराह भी होंगे। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मोहम्मद बिन सलमान की बतौर वजीर आजम तकर्रुरी का शाही फरमान जारी कर दिया। खालिद बिन सलमान को वजीर दिफा बना दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। ट्वीट किया कि मैं अपने भाई वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब के वजीर आजम के तौर पर मुक़र्रर होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में मज़ीद तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ गो हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद।